क्या आप वर्क प्रेशर और एंजाइटी से जूझ रहे हैं? हर दिन काम पर जाने का ख्याल ही आपको एंग्शियस या डिप्रेस्ड महसूस कराता है। ये बहुत आम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे मैनेज करना मुमकिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ आसान तरीके जिनसे आप वर्क एंजाइटी और डिप्रेशन से निपट सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद एम क्वाड्री है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वर्क एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में और जानेंगे कि वर्क प्लेस में एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि वर्क एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है और यह हमें कैसे अफेक्ट करता है। 1. डेडलाइंस का प्रेशर और काम की क्वांटिटी। कभी कभी काम पर इतनी ज़्यादा डेडलाइंस होती हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। मान लीजिए मंडे को आपको बॉस से 3 नए प्रोजेक्ट्स मिल गए। तीनों के डेडलाइंस इस हफ्ते के हैं और ऊपर से आपके पास कुछ पर्सनल जिम्मेदारियां भी हैं। इस ओवरलोड के कारण एंजाइटी बढ़ने लगती है और आपको हर चीज़ अधूरी लगने लगती है। इस सिचुएशन में आपको एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अपनानी होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से काम बांट लें। कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अर्जेंट है और कौन सा बाद में भी हो सकता है। फिर वीकली गोल्स सेट करें ताकि दिन में एक काम पर ध्यान दें और प्रेशर से बचें। अपने सबसे अर्जेंट प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करने का गोल रखें और बाकी टास्क्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने में 3 दिन लगेंगे तो उसे हर दिन 1/3 हिस्से में कंप्लीट करें। इससे आपका फोकस बना रहेगा और एंजाइटी भी कम होगी। 2. फीलिंग्स को दबाए रखना और किसी से शेयर न करना। वर्क प्लेस में हम में से बहुत लोग अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। मान लीजिए आपके वर्कलोड से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, पर आप किसी से ये शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि लोग जज करेंगे। ऐसे में स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। अपने साथी या मैनेजर से खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें। अक्सर लोग आपके स्ट्रगल्स को समझ सकते हैं, बस ज़रूरत होती है कि आप पहली बार कोशिश करें। अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो पोलाइटली अपने मैनेजर से बात करें और वर्कलोड एडजस्ट करने का ऑप्शन एक्सप्लोर करें। यह कहना कि मेरा स्केड्यूल बहुत हैवी हो रहा है, क्या हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी आरामदायक हो सकता है। अपने साथियों के साथ भी बातचीत से सपोर्ट मिलेगा और स्ट्रेस कम होगा। 3. वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस न होना। अगर आप लगातार काम में ही लगे रहते हैं और पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाते तो धीरे धीरे आपका मोटिवेशन और हैप्पीनेस दोनों कम हो सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से देर रात तक काम कर रहे हैं और फैमिली और फ्रेंड्स के लिए वक्त ही नहीं बचता। इससे बर्नआउट होने का रिस्क बढ़ जाता है। बाउंड्रीज सेट करना बेहद ज़रूरी है। ऑफिस आवर्स के बाद काम को पीछे छोड़ दें और अपना वक्त खुद के लिए रखें। एक निश्चित समय के बाद ईमेल्स या मैसेजेस न चेक करना इस प्रोसेस में मददगार होता है। अगर आप रोज़ाना रात 8 बजे के बाद अपने पर्सनल टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताने का मज़ा ले पाएंगे। इस समय का उपयोग हॉबीज या रिलैक्सेशन के लिए करें ताकि अगले दिन आपके पास फ्रेश एनर्जी हो। 4. अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल न करना। कई बार हम फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सुबह जल्दी उठकर जिम जाना या हेल्थी खाना खाना तो कर लेते हैं, पर जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो उसे उतना ज़रूरी नहीं समझते। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए सेल्फ केयर को रूटीन में शामिल करना चाहिए। रोज़ाना थोड़ा समय एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन और अच्छी नींद के लिए रखें। अगर आप दिन में सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन कर पाते हैं तो ये आपकी एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर सकता है। मेडिटेशन से आपको पीस और फोकस दोनों मिलते हैं जो आपको हर दिन शांत और प्रोडक्टिव महसूस कराते हैं। 5. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रिलैक्स न हो पाना। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। मान लीजिए बॉस ने अर्जेंट प्रेजेंटेशन मांगी और आपको इस समय घबराहट हो रही है। इससे परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं जैसे डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन। जब आप घबराते हैं तो थोड़ी देर के लिए लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर प्रेजेंटेशन से पहले एंजाइटी महसूस हो रही है तो बस 5 मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे लंबी सांस लें। ये सिंपल टेक्निक आपको तुरंत शांत महसूस कराएगी और प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। अब तक जो भी टिप्स हमने शेयर की हैं
उनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे हेल्पफुल है। 6. कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प न लेना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकते हैं और काउंसलिंग या थेरेपी को अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प लेना सबसे बेहतर विकल्प होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से काउंसलिंग लेना एंजाइटी और डिप्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में बहुत मददगार साबित होता है। थेरेपी में आप सीखते हो कि अपने इमोशंस को कैसे समझें और उन्हें कंट्रोल या मैनेज कैसे करें ताकि लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। आप फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। ये सर्विसेज चैट और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं, ताकि आप आसानी से प्रोफेशनल हेल्प ले सकें और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें। 7. बहुत बड़े गोल्स सेट करना। अक्सर हम बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, जिनके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। मान लीजिए आपने एक ही महीने में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का गोल रखा है और ये चीज़ें आपको ओवरवेल्म्ड महसूस कराती हैं। बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना न केवल स्ट्रेस कम करता है, बल्कि आपको फोकस और क्लैरिटी भी देता है। जब आप छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो यह आपकी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। एक बड़े प्रोजेक्ट को डेली टास्क्स में डिवाइड करें। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट 15 दिन का है तो उसे छोटे स्टेप्स में बांटें और हर दिन एक टारगेट कंप्लीट करें। इससे आपको प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन दोनों का एहसास होगा। 8. बहुत सारा काम एक साथ करने की कोशिश करना। मल्टीटास्किंग सुनने में तो बहुत प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में यह आपकी एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए आप एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिखने का काम कर रहे हैं और साथ में ईमेल्स चेक कर रहे हैं। इस दौरान आपका ध्यान बार बार भटकता है। नतीजा, न तो रिपोर्ट पर पूरी तरह फोकस होता है और ना ही ईमेल्स का सही से जवाब दे पाते हैं। यह न सिर्फ समय बर्बाद करता है, बल्कि गलती की संभावना भी बढ़ा देता है। मल्टीटास्किंग की बजाय सिंगल टास्किंग को अपनाएं। एक समय पर एक काम को पूरी अटेंशन और डेडिकेशन के साथ पूरा करें। 1. प्रायोरिटाइज टास्क्स। सबसे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम पहले करें। 2. सेट टाइम ब्लॉक्स। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक समय निर्धारित करें। 3. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। नोटिफिकेशंस को बंद करें और अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। अगर आप पहले रिपोर्ट पर ध्यान दें और फिर ईमेल्स पर जाएं, तो दोनों काम आसानी से और बिना गलती के हो जाएंगे। इस तरह आपकी फोकस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेंगी। 9. रेगुलर ब्रेक्स न लेना। लगातार काम करना अक्सर काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। जब हम बिना ब्रेक लिए घंटों काम करते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि फोकस, क्रिएटिविटी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घट जाती है। पोमोडोरो टेक्निक एक बेहद इफेक्टिव मेथड है जो आपको फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाए रखता है। क्या है पोमोडोरो टेक्निक? यह मेथड समय को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने पर आधारित है। इसमें आप 25 मिनट तक अनइंटरप्टेड काम करते हैं, इसके बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस तरह आपका दिमाग रिफ्रेश रहता है और काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। वाई इट वर्क्स। छोटे इंटरवल से दिमाग को रेस्ट मिलता है। ब्रेक के कारण डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। टाइम बाउंड टास्क से प्रोक्रेस्टिनेशन को कम किया जा सकता है। लगातार काम करने की आदत को छोड़ें और छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू करें। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाकर आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को रिलैक्स और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। याद रखें, काम के बीच लिया गया छोटा ब्रेक आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का की हो सकता है। 10. नेगेटिव सेल्फ टॉक और डाउट्स। हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमारी कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है खुद के बारे में ऐसा सोचना जो हमें कमज़ोर या इनकेपेबल महसूस कराए। इमेजिन करें कि आपको एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया गया है। अगर आपने शुरुआत में ही सोच लिया मुझसे ये नहीं होगा, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे। इससे न केवल कॉन्फिडेंस कम होता है, बल्कि आप उस काम को करने में ज़्यादा मुश्किल महसूस करेंगे। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करना ज़रूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है खुद को मोटिवेट करना और अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे मदद करता है? 1. कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। 2. प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होगी। पॉजिटिव माइंडसेट से आप सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। 3. मोटिवेशन बनाए रखेगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी मोटिवेट करेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक को इग्नोर करने की बजाय उसे पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलें। खुद पर विश्वास करें और अपनी सोच को कंस्ट्रक्टिव बनाएं। याद रखें,
पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकती है। अगर आप में से किसी को ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक हेल्पफुल लगती है तो कमेंट्स में बताएं और शेयर करें कि आप कैसे इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, याद रखें कि वर्कप्लेस एंजाइटी और डिप्रेशन को सही तरीकों से मैनेज करना पॉसिबल है। बाउंड्रीज सेट करना, सेल्फ केयर का ध्यान रखना और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेना इफेक्टिव तरीकों में से कुछ हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे और भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को मिस न करें। थैंक यू।